तुम? अरे क्या हुआ, कौन है? कोई नहीं, रॉन्ग नंबर। रॉन्ग नंबर? माँ ये पकड़ो। अरे घंटी फिर से बज रही, दरवाजा खोल। दीदी मत खोलो, मैं कह रही हूँ मत खोलो। नहीं कौन घंटी बजा रहा है? अरे कब? यस दीदी मैं रोहित शुक्ला, जानवी के साथ उसके स्कूल में पढ़ता हूँ। हाँ तो तुम रोहित हो? हाँ, जानवी तो बड़ी तारीफ करती है तुम्हारी। हाँ? तारीफ? और मेरी? हाँ। हाय अंकल। हाय आंटी। हेलो बेटा। अरे वहाँ क्यों खड़े हो? अंदर आओ बेटा। हाँ आओ ना। हाँ। आओ बेटा। आओ आओ। गधे को रोको। अरे पागल जानू, तू भी क्या बात ये कर रही गड़बड़ करेगा, ये जरूर कोई गड़बड़ करेगा। दीदी भी प्लीज सिट डाउन। है? अरे जानू आरू। हाँ माँ। वहाँ क्यों खड़ी हो? इधर आओ ना, यहाँ बैठो। हाँ तो बेटा बोलो क्या लोगे? कुछ भी आंटी। नहीं, मैं तो यहाँ इसलिए आया था कि मुझे तो बस जानवी को ये कार्ड और ये रोज देना था। मैं क्या करूं? और आपको ये भी कहना था कि जानवी। नहीं, बोलो ना, बोलो। हाँ वो मैं नहीं रोहित, हम समझ गए। हाँ। भाई हमारे तो कुछ भी समझ में नहीं आया। कोई हमें भी समझाएगा कि हम क्या समझे, ताकि हम कुछ समझ सके। मैं समझाता हूँ आंटी। वो क्या हुआ ना कि रोहित तुम अभी समझाने के लिए बहुत छोटे हो, है ना? हाँ। वही तो मैं अभी इनको कहना चाहता हूँ कि अभी हम दोनों छोटे हैं। हम दोनों? I mean, मैं और जानू। सॉरी, मैं और जानवी। दीदी ये मरवाएगा, कुछ करो। पापा आप जब से यहाँ आए ऐसे ही बैठे हुए, जाकर अंदर फ्रेश हुई है ना। और मम्मा देखो ना, जब से रोहित आया उसको चाय तक नहीं पूछी हमने। अंदर जाके चाय का इंतजाम कीजिए ना, हम जब तक रोहित से बात करते हैं। चलो भाई चलो, हम लोग चलते हैं। बच्चों में हमारा क्या काम। स्टूपिड, स्कूल के इतने चक्कर काटे फिर भी यहाँ कार्ड लेकर आ गए तुम। ओफो जानू, ऐसे बात करते हैं क्या? इट्स ओके दीदी, मुझे इसकी बात का कोई बुरा नहीं लगेगा। वो क्या हुआ था कि मेरी वजह से इसे स्कूल से निकाला गया था। और जानवी, ये कोई प्रपोजल कार्ड नहीं है, ये तो एक फ्रेंडशिप कार्ड है। क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगी? थैंक यू दीदी, थैंक यू वेरी मच। दरअसल मैं यही समझाना चाहता था लेकिन समझा ही नहीं। हाँ इट्स ओके। मैं समझ गई। ओके दीदी, तो मैं चलूं? हाँ। और तुम्हें पढ़ाई में किसी भी हेल्प की जरूरत हो, कोई भी हेल्प की जरूरत हो, कभी भी घर आ जाना। ओके दीदी। ओके बाय। बाय। संभल के। वैसे जानू लड़का तो अच्छा ही है ना? बात चलाऊं? हाँ? दीदी कुछ भी। हाँ दीदी। रोहित चला गया क्या? हाँ माँ चला गया, अपनी बात समझा के चला गया। सच पूछो तो मुझे लड़का बहुत अच्छा लगा, बहुत समझदार है। सच में अच्छा लड़का तो माँ को भी पसंद है। दीदी मैं तुम्हें ना क्या? माँ ये दे, छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। संभल के देखो, गिर जाओगी बेटा। बोलो ना दीदी मेरे पास आओ, मैं कह रही हूँ ना। दिस इज नॉट फेयर दीदी, दिस इज नॉट फेयर। हेलो। व्हाट? बोलो ना, कितना टाइम लगा रही हो? वेट यार, पापा आप तो मुझे पत्ते ही नहीं देते। देखना दीदी, इस बार जीत भी हमारी ही होगी। जी नहीं, इस बार हम आपको नहीं जीतने देंगे पापा, इस बार ये गेम हम ही जीतेंगे। चल जल्दी पत्ता फेंक। पापा। उफ़ो, पापा कोई भारी पत्ता फेंकिए ना। कहाँ से लाऊं भारी पत्ता?
आप लोग खेलो, मैं जाकर सोता हूं। कल सुबह फैक्ट्री भी जाना है। पापा, माँ, ये पापा अचानक फैक्ट्री क्यों जा रहे हैं? वैसे ही बेटा, शायद किसी को मिलना होगा। आज शाम को किसी का फोन तो आया था। बात बात पर गुस्सा होने लगे आजकल। बेटा तुम भी जाओ और सो जाओ, तुम्हारे ट्यूशन टीचर आने वाले हैं कल। चलो। ठीक है, लेकिन दीदी जल्दी आना, सर में तेल डलवाना है। लो। गुड नाइट मम्मी। गुड नाइट बेटा। माँ, पापा की खुशी मुझे अब भी बनावटी लगती है। लग रहा है जैसे अभी कुछ छुपा रहे हमसे वो। आरू, तुम तो अपने पापा को जानती हो ना बेटा। चीटिंग करनी उन्हें आती नहीं और अपनी हार वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। जानू तुम्हारी राह देख रही होगी, अब तुम भी जाओ। हाँ, सोती हूँ। कल सुबह मुझे कंप्यूटर क्लास की इंक्वायरी के लिए भी जाना है। गुड नाइट माँ। गुड नाइट बेटा। कैसे नसीब है मेरी बेटी के। आंखों में छोटे छोटे सपने और कंधों पर इतनी बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां। आप अभी तक सोए नहीं? एक बात पूछूं, आप किसी बात से परेशान हैं क्या? अरू भी यही कह रही थी। मुझे कोई परेशानी नहीं है सुकन्या, तुम जाओ यहाँ से। ये आपको क्या हो गया? पाठक जी से मिलकर आने के बाद में आप कितना खुश थे, लेकिन शाम को उस फोन आने के बाद में आप कितना परेशान हो गए। ऐसी क्या बात हुई है उस फोन पर? मैंने कहा ना, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, आप जाकर सो जाइए, मैं किचन में थोड़ा काम निपटा के आती हूँ। कल अगर आप हमें फैक्ट्री में नहीं मिले तो हम कोर्ट से आपके घर की नीलामी के ऑर्डर ले आएंगे, ये याद रखिएगा। नहीं, मैं ये नहीं होने दूंगा। मुझे अपने आप को और इस घर को संभालना होगा। गुड मॉर्निंग मम्मा। गुड मॉर्निंग पापा। गुड मॉर्निंग। अरे कहीं जा रही हो क्या? कंप्यूटर ट्रेनिंग के बारे में पूछने जा रही हूँ। जानू के ट्यूशन टीचर आने वाले, मिलके चली गया। अरे पापा आप लोग है ना, मैं उनसे बाद में मिल लूंगी। ओके नाश्ता तो करके जाओ। पापा मैं जल्दी में हूँ, मैं बाद में कर लूंगी। बाय माँ। बाय पापा। जानू को जल्दी जगा देना। ओके बाय। बाय जल्दी पापा। आना। जी। हेलो। हेलो, मैं मनोहर शर्मा टीचर हूँ, वो जानवी के ट्यूशन के लिए। अच्छा अच्छा, नमस्ते। नमस्ते। मैं अरुंधति हूँ, उसकी बड़ी बहन। अरुंधति, बहुत सुंदर नाम है आपका। आइए ना, आप अंदर आइए। माँ, जानवी के टीचर आ गए हैं, आप बैठिए, मैं चलती हूँ। आइए आइए शर्मा जी।
नमस्ते। नमस्ते। मेरी पत्नी सुकन्या। नमस्ते भाभी जी। नमस्ते। ये शर्मा जी ट्यूशन टीचर, अपने पड़ोस में सहगल साहब है ना, उनके बेटे को पढ़ाते हैं। हाँ। उन्हीं ने परिचय करवाया था। आइए ना। जी, ये परिचय, मिलाप, ये सारी बातें तो संयोग की बातें हैं। बैठिए। थैंक यू। अरे हाँ, बाय द वे, जानवी कहाँ है? वो शायद सो रही है। जगा दो उसे। हाँ। अरे नहीं भाभी जी, रहने दीजिए। ऐसे बच्चों को ज्यादा परेशान नहीं करते। क्या है कि दिमागी बीमारी वाले बच्चे जरा सी बात पे नाराज हो जाते हैं। आई एम सॉरी, अगर आप लोगों को बुरा लगा हो तो माफ कीजिएगा। क्या करूं, मुझे बहुत दुख होता है ऐसे बच्चों को देखकर। और फिर उनके माँ बाप, माय गॉड, क्या कुछ सहना पड़ता है उन लोगों को। सच कहता हूं, अगर मेरे घर ऐसी औलाद पैदा हुई तो मैं तो उसे जहर दे दूंगा। अरे जिंदगी भर वो खुद तो तिरस्कृत होती रहेगी और साथ में हमें भी करवाएगी। उससे तो अच्छा है कि ऐसे मेंटली रिटार्डेड बच्चे को। शर्मा जी, हमारी जानू मेंटली रिटार्डेड नहीं है। नहीं, मैं आपकी बेटी के बारे में कुछ नहीं कह रहा हूं, मैं आम बात कर रहा हूं। शर्मा जी, यदि हम काम की बात करें तो अच्छा है। हाँ जरूर, क्यों नहीं, बोलिए। पढ़ाना कब से शुरू कर रहे हैं आप? जी, अगर आप चाहें तो आज से, और अगर बच्ची तैयार हो तो अभी से। गुड मॉर्निंग मम्मी। गुड मॉर्निंग पापा। गुड मॉर्निंग। आओ बेटा। शर्मा जी, ये है हमारी जानू। और जानू, ये है हमारी ट्यूशन टीचर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। देखिए, आप लोग समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? मेरा घर बिक गया तो मैं अपने घर वालों को मुंह कैसे दिखाऊंगा? उन्हें क्या जवाब दूंगा? कुछ दिन और रुक जाइए, कम से कम मेरी बेटी की शादी होने दीजिए। देखिए दीक्षित जी, बहुत हो गया है नाटक। यहाँ हमारे पैसे देकर घर छुड़वा लीजिए, या फिर नीलामी के लिए तैयार रहिएगा। देखिए, हमने बहुत सब्र किया, हर चीज की एक हद होती है, इससे आगे हम वेट नहीं कर सकते। मुझे थोड़ी सी मोहलत दीजिए, मैं आप लोगों की एक एक पाई चुका दूंगा। ठीक है मिस्टर दीक्षित, आपके साथ हमारे पुराने संबंध हैं, इसलिए हम 3 महीने का समय देते हैं। इसके बावजूद भी हमारी रकम अदा नहीं की गई तो धक्के मार के घर से बाहर निकाल देंगे। और ऐसा दिन ना है, उसका ख्याल रखिएगा। चलिए। अरे आप आज इतनी जल्दी आ गए? लाइए, ये सब मुझे दीजिए। केसर छुट्टी पर गई है, आप आराम से बैठिए, मैं आपके लिए चाय बना के लाती हूँ। सुकन्या को जब ये पता चलेगा कि मैं ये घर भी हार चुका हूं तो क्या होगा? देखो, मेरी बात सुनो, मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं। यहाँ आओ, मेरे पास बैठो, मैं तो तुम्हारा टीचर हूँ। दीदी को बुलाऊंगी। मुझसे डरते नहीं? हाँ, दीदी को बुलाने की जरूरत नहीं। देखो, यहाँ आओ, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। दीक्षित साहब, दीक्षित साहब, दीक्षित साहब, दीक्षित साहब। क्या बात है, क्यों चिल्ला रहे हैं आप? कमाल है आप लोग। अरे ऐसी लड़की को तो पागल खाने में बंद कर देना चाहिए, और आप लोगों ने उसे घर में खुला छोड़ रखा है। मैं कहता हूँ ये लड़की किसी दिन किसी की जान लेके रहेगी। मगर हुआ क्या है सर? हुआ क्या है? पढ़ाते मैंने उसे जरा सा डांट क्या दिया। ये देखिए, ये देख रहे हैं आप, मेरे सर पर फूलदान फेंक कर मार दिया। ये कोई तरीका है? मैं चुप नहीं बैठूंगा, मैं पुलिस कंप्लेंट करूंगा। क्या हुआ माँ? बेटा ऊपर जाकर देखो, जानू को दोबारा दौरा तो नहीं पड़ा।
पागल हो चुकी है लड़की, पूरी तरह पागल। कमाल है आप लोग। जानू, क्या हुआ? हाँ? क्या हुआ? अच्छा हो गया तो आगे दीदी। हाँ, क्या हुआ? बोल, मुझे बोल। हाँ? टीचर, क्या टीचर क्या? पागलपन का दौरा पड़ा है उसे। मैं तो कहता हूँ उसे ये पढ़ाना लिखाना सब छोड़ दीजिए और बंद करवा दीजिए किसी पागल खाने में। देखिए, आप अपनी आवाज थोड़ी नीचे कीजिए। क्यों कम करूं मैं अपनी आवाज? ये तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। ऐसी वैसी लड़के के सामने किसी को भी बिना कुछ बताए भेज देते हैं उसके सामने। उसका नतीजा देख रहे हैं आप। देखिए, आप कैसी बातें कर रहे हैं। मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। मैं अभी जाके पुलिस में कंप्लेंट करता हूं। बात क्या हुई अरु? माँ, ये बहुत ही नीच आदमी निकला। जानू के अकेलेपन का फायदा उठाकर वो, अच्छा हुआ जानू ने जो उसका सर फोड़ दिया। अगर मैं होती मां ना तो। दीदी, हमारी छोटी भी अब बड़ी हो, जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं और मुसीबतें भी। ये सब हमारे साथ ही क्यों हो रहा है? न जाने किसकी नजर लग गई हमारे घर को। अरे वाह, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। कुछ नहीं समझना हमें, समझाना है तो अपने माँ बाप को समझाओ जाके कि ले जाकर उसे किसी पागल खाने में एडमिट करा दें। देखिए आंटी प्लीज। क्या देखें? शर्म आनी चाहिए आपको कि ऐसे पागल लड़की को खुला छोड़ रखा है आपने। इसे तो बांध कर रखना चाहिए, जानवर है ये लड़की। अरे आज के बाद तुम्हारी बहन इस स्कूल में ही नहीं रहेगी। अब मुझे कुछ नहीं कहना है, अब मैं सिर्फ करके दिखाऊंगी। जिस लड़की को आज आप स्कूल से निकाल रहे हैं, एक दिन उसी लड़की पे आप लोगों को गर्व होगा। मैं ये साबित करके रहूंगी कि मेरी बहन किसी से भी कम नहीं है। इट्स अ चैलेंज। यू आर गोइंग टू रिग्रेट दिस मैम। जानू, तैयारी हो गई? अरे, तू रो रही है? दीदी, दीदी मैं पढ़ना चाहती हूँ। मैं बहुत पढ़ना चाहती हूँ। मैं पढ़कर तुम्हारे सारे सपने पूरा करना चाहती हूँ। तू जरूर पढ़ेगी जानू, तू खूब पढ़ेगी। मैं तुझे पढ़ाऊंगी। कल ही से तेरी पढ़ाई शुरू, ओके? अब तू सो जा। तेरे लिए मैं दूध ले आती हूँ, दवाई खा के सो जा, ओके? दीदी, एक बात कहूँ? बोल। तुम कभी शादी मत करना। मर्द बहुत बुरे होते हैं।
बहुत हो गया है नाटक। हर चीज की एक हद होती है। या तो पैसे देकर अपना घर छुड़वा लीजिए या फिर नीलामी के लिए तैयार रहिएगा। इसलिए हम 3 महीने का समय देते हैं। तो धक्के मार के घर से बाहर निकाल देंगे। बहुत हो गया है नाटक। इसके आगे हम वेट नहीं कर सकते, हद होती है। नीलामी के लिए तैयार रहिएगा। या तो पैसे देकर अपना घर छुड़वा लीजिए। धक्के मार के घर से बाहर निकाल देंगे। अरे आप सोए नहीं अभी तक पापा? जाग रहे? हाँ, क्या बात? पापा, पापा, पापा।